संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियां व कार्य के अलावा इसके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्तियां, बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है। यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। साधारणतया आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों के लिए भी योग्यता का उल्लेख नहीं है। हालांकि आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्य को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। संविधान में राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं, वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करते अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थित या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष फिर से नियुक्त न हो। निष्कासन। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकते हैं। अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो। राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता में के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, किंतु ऐसे मामले में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने की परामर्श का समर्थन करता है
तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकता है। संविधान में उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित भी कर सकता है। इस संदर्भ में शब्द कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा अगर वह भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक है, निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता है। संविधान में संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं, इसलिए उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। हालांकि अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इन पर संसद में मतदान नहीं होता। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं हो सकता। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। कार्य संघ लोक सेवा आयोग के कार्य, यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य को किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, उनके लिए संयुक्त भर्ती की योजना व प्रवर्तन करने में सहायता करता है। यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। निजी प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों में परामर्श देता है। सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा प्रोन्नति व एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में प्रोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए व्यक्तियों की उपयोगिता पर संबंधित विभाग प्रोन्नति की सिफारिश करता है और
सिफारिश और संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदित करने का आग्रह करता है। भारत सरकार में सिविल सेवा की हैसियत में काम करते सभी अनुशासनिक विषय इसमें सम्मिलित हैं। सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत विधिक कार्यवाहियों की प्रतीक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना। भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति की हुई क्षति को लेकर पेंशन का दावा करना और पेंशन की राशि का निर्धारण करना। सेवा के विस्तार व कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित मामले, कार्मिक प्रबंध से संबंधित अन्य विषय। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार उपरोक्त मामले में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करता है तो असंतुष्ट सरकारी नौकर की समस्या न्यायालय दूर नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने पर या बिना किसी संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। संविधान आशा करता है भूमिका के बारे में कि संघ लोक सेवा आयोग भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी हो। इस मेरिट पद्धति का प्रहरी हो, इससे तात्पर्य है कि यह प्रोन्नत या अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने पर अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए व ग्रुप बी में भर्ती व सरकार को सलाह देने से संबंधित है। सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि में इसका कोई संबंध नहीं है। इस तरह के मुद्दे को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, कुछ अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 315 में संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल, अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन, अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति। आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होती रहे। कंपटीशन में आप लोग सक्सेस हों। जय हिंद, जय भारत।